उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। ये अपने आप में महाकुंभ में जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा योगदान किया है, जैसा कि उनको इस मंच से कुंभ रत्न से नवाजा जाएगा। कुंभ रत्न का जो सौभाग्य है आज हमारे बीच जिनको मिलना है वो आएंगे, बस कुछ ही देर का इंतजार है। हमारे बीच मैडम आ चुकी हैं जिन्होंने सेक्टर 24 और 25 में TCI पवेलियन ऐसा बनाया है जो लायक की तारीफ है, देखने के लायक है, क्योंकि जंगल में मंगल कर देना बहुत बड़ी बात है। सेक्टर 1, सेक्टर 4, सेक्टर 5, 8 तक में कुछ भी कर सकते थे बहुत आसानी से, लेकिन सेक्टर 24 में ये कर देना और बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम लोगों ने देखा, बिल्कुल आखिरी में देखा, बहुत अफसोस कर रहे थे क्यों नहीं हम पहले इस तरफ आए। अगर पहले उस तरफ गए होते तो हम लोगों ने भी कोई प्रोग्राम आ भी ऑर्गेनाइज करते, लेकिन एकदम कुंभ के समापन पर देखा। अब अगली बार जिंदगी रही तो अगली बार मैडम भी यहाँ रही, हो सकता बहुत आगे चली जाए, लेकिन इनको बुलाया जाएगा क्योंकि ये गंगा की बेटी है, माँ गंगा को जरूर बुलाएंगे। और आज के प्रोग्राम खासकर इनके लिए ही डेडिकेट किया गया कि मैडम, क्योंकि हम लोगों ने 26 को एक प्रोग्राम इसी का समापन समारोह किया था, वो भी काफी सफल था। इसके बाद ये हुआ कि लोग वाल्मीकि जी ने और लोगों ने बैठ के ये तय किया कि एक बार फिर सब के साथ बैठ के मिला जाए, मिलके समापन समारोह। और उसमें एक बार ये अपने शहर के महत्वपूर्ण रत्न कवियों को बुलाया जाए जो इनके अशार सुना जाए उनके ऊपर, और इसी के साथ ही साथ एक सम्मान समारोह भी किया जाए। जैसा कि मेला तो एकदम खत्म पे है, मेला में है इंडिया की तसल्ली करेंगे, दिल को राहत करेंगे कि हाँ एक मेला ये भी है, एक मेला वो भी था। और कुंभ की यहाँ तक देखा जाए तो सिर्फ नदियों से मिलने का कुंभ नहीं है, यहाँ एक दूसरे से मिलने का कुंभ होता है, एक दूसरे के विचार को मिलाने का कुंभ होता है। कोई पत्रकार यूरोप का होगा वो भी कुंभ में आएगा, कोई पत्रकार एक छोटे से गाँव का होगा वो भी कुंभ में आएगा। 45 दिन चला ये कुंभ, तो वो तो रिकॉर्ड में था, लेकिन कम से कम मैडम ने खुद ही 45 दिन को सजाने के लिए उससे पहले 45 दिन से लगी हुई। तो क्योंकि किसी मकान को बनाना और फिर उसको सजाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, और उसको सजाने के लिए रात दिन आदमी यही करता है कि नहीं हमको 14 जनवरी से पहले वो लाइट फाइनेंस चाहिए। अब उस 14 जनवरी की स्टार्टिंग से अभी नवंबर से लग जाता है, नवंबर से हम काम करेंगे। बहुत बड़ी मेहनत है सबकी, और जिला प्रशासन और शासन ने भी बहुत मेहनत की। थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, अगर कहीं अगर 60 करोड़ की भीड़ है उसमें धक्का मुक्की और धक्का जैसा नाम होने लगता है। तो अगर पीछे जाए तो 1954 में जब पहला कुंभ हुआ था उसमें भी घटना हुई थी, 800 लोगों की जान गई थी, और 800 लोगों की जान की कितनी इसी खुशी का पुल आज भी गवाह है कि वहाँ से भी लोग कूद गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी वाजपेयी आए थे, उनको देखने की पब्लिक पड़ी थी। दूसरा भक्तन जब हरिद्वार में कुंभ हुआ था 2002-3 उस वक्त यूपी में ही हरिद्वार था, उस तरह से गलत उधर देश बांधी थी अपने कैबिनेट के साथ गोरखपुर के मोदी से, आज भी गोरखपुर के बारे में सोचते हैं। तो उस वक्त भक्ता होते 200 लोग की मौतें हुई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार तो कोई गिनती नहीं काम कर रही है, यूपी में है। इसके साथ ही साथ हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, MP, छत्तीसगढ़ और भी कई जगह हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। परिवार हमारा धीरे धीरे आगे जा रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से एक तरह से हम लोग प्रोडक्शन लाइन में भी है,
एक पिक्चर है जो कि कुंभ के ऊपर हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है महाकुंभ संगम। इसको लेकर अभी 22 मार्च से इसकी जो है आप कह सकते हैं कि पिक्चराइजेशन शुरू होगा। इसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मधुबाला क्रिएशन के अंदर ये फिल्म बनेगी और इसको लेकर महाकुंभ की क्या महत्व है जो मनाया जाता है और आम जो जनमानस है या जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है या वो किस तरह से महाकुंभ को लेते हैं, अभी कितने अनजान है इन चीज़ों से और धीरे धीरे जो युवा पीढ़ी है वो क्यों भूल रही है इन चीज़ों को, इन सबको लेकर के महाकुंभ की एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं। 22 तारीख से शुरू होगी। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी चीज़ें रेडी हैं। 22 को एक औपचारिक इनॉग्रेशन होगा, उसके साथ ही करीब 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने के समय में हम ये पिक्चर तैयार कर लेंगे पूरी तरह से, जिसमें कि हमारे महाकुंभ के कई शॉट होंगे, हमने पहले से लेके रखे हुए वो सारे शॉट। इसमें कई शंकराचार्य जी की इसमें भूमिका रहेगी। किस तरह की समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे, आपका इसमें क्या निदान है या इसका सलूशन क्या है? तो एक तरह से आप कह सकते हैं हम जनमानस जो जनता है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसकी आवाज हम उजाला लाइव के माध्यम से बनते हैं। इस तरह से हमने काफी लोगों की मदद की है, कई लोगों को समस्याओं का समाधान मिला हुआ है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो उजाला मीडिया नेटवर्क है ये एक संगम है एक तरह से, जिसमें उजाला लाइव चैनल है, उजाला शिखर इंग्लिश का पेपर है, उजाला शिखर हिंदी का पेपर है, उसके साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन लाइन भी है जिसमें कि पिक्चर भी बनते हैं, सीरियल्स भी बनते हैं, कई छोटे छोटे गाने भी जो है प्रोडक्शन हाउस में बने हैं। महाकुंभ को लेकर भी कई गाने बने थे जो कि लॉन्च हुए हैं, इस समय चल रहे हैं। तो एक तरह से प्रयास है हम सभी लोगों का, जो युवा हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उजाला लाइव उजाला शिखर के माध्यम से। तो इसी के तहत जो लोगों ने अच्छा कार्य किया है महाकुंभ में, कई ऐसे लोग हैं जो कि छूट गए थे, जिनको कि हम धन्यवाद नहीं दे पाए थे, जिनकी हम सराहना नहीं कर पाए थे, उनको इस मंच के माध्यम से हम उनका उत्साहवर्धन करेंगे, हम उनकी सराहना करेंगे और जो 45 दिन के महाकुंभ में उन्होंने अच्छा कार्य किया है एक बार उसको याद करेंगे। याद करके वाकई में जो हम देखिए क्या है, उत्साहवर्धन बहुत बड़ी चीज होती है। किसी ने काम किया 45 दिन तक निस्वार्थ भाव से काम किया, जनता की सेवा की, इसको लेकर हम उनकी सराहना करेंगे, यहाँ पर हम उनका सम्मान करेंगे। इसी को लेकर आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है उजाला मीडिया नेटवर्क की तरफ से, जिसमें कि ऐसे लोग जो छूट गए थे, जिनको किसी ने पहचाना नहीं, जिन्होंने वाकई में महाकुंभ में अपना योगदान दिया था और उनकी सराहना नहीं हो पाई या कहीं से किसी कारणवश छूट गए, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर आज सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि गणेश केसरवानी जी रहेंगे, सूचना आयोग से पीएन द्विवेदी जी रहेंगे, ये हमारे जो है एक तरह से अध्यक्ष रहेंगे, हमारे विशिष्ट अतिथि ममता चौधरी जी हैं, मेजबा इलाहाबादी जी हैं जो कि एक कवित्री हैं, अभी आपके सामने वो अपना कविता प्रस्तुत करेंगे। आपको उनका जो है एक तरह से आप देखेंगे उनका किस तरह से कविताएं हैं और कविता के माध्यम से किस तरह से महाकुंभ को सजोएंगी, वो महाकुंभ को दर्शाएंगे। उस कविता को आप लोग जरूर सुनिएगा। इसके साथ ही साथ आलोक मालवीय जी हमारे साथ रहेंगे, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, टेलर है, जो कि ये सारे जो नेटवर्क है इस नेटवर्क के एक तरह से अध्यक्ष है। उसके साथ ही साथ और भी कई गणमान्य लोगों को हमने बुलाया है, वो यहाँ पर उपस्थित होकर एक तरह से उजाला मीडिया नेटवर्क उनका सम्मान करेगा, सम्मान करके एक तरह से उसका वर्धन करेगा। बस थोड़ी देर में बात हो चुकी है। हमारे सूचना आयुक्त जी श्री पीएन द्विवेदी जी संगम में स्नान करके निकल चुके हैं, आ ही रहे हैं, रास्ते में ही है। और साथ ही साथ हमारे जो मेयर है गणेश केसरवानी जी, वो भी इस समय नगर निगम निकल चुके हैं, वो भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन निश्चित ही जो भी कार्यक्रम हम लोगों ने निर्धारित किया है वो अपने हिसाब से पूर्ण किया जाएगा।
और जो भी लोग हैं जिनको सम्मानित करना है वो भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि इनकी क्वालिटीज क्या है, क्यों इनको सम्मान दिया जा रहा है, महाकुंभ में इनका क्या योगदान रहा है। और कई ऐसे लोग हैं जो छूट गए थे, जिनको कि वाकई में प्रशासन ने नहीं पहचाना या किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन वाकई में उनका योगदान इस महाकुंभ में रहा है, किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में, किसी न किसी तरह। तो ऐसे में हम उनको यहाँ इस मंच से सम्मानित करेंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए, 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारे जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद ही हम जो है कार्यक्रम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। करती हूँ, एक चार कविता हासिल करती हूँ, सुनिए। अश्के गम आ गए लेके आँखों में फिर, अश्के गम आ गए, तुमने आवाज़ दी और हम आ गए, तुमने आवाज़ दी और हम आ गए। मैं किसी को प्रणाम करती हूँ कि तेरे आने की सबको खबर हो गई, तेरे आने की सबको खबर हो गई, मेज़बान बन के अपने करम आ गए। मेज़बान बन के अपने करम आ गए, तुमसे मिलकर मोहब्बत जवां हो गई, तुमसे मिलकर मोहब्बत जवां हो गई, कभी तुम आ गए, कभी हम आ गए, कभी तुम आ गए, कभी हम आ गए। और मेरा रिश्ता हमसगा अंधेरों से है, मेरा रिश्ता हमसगा अंधेरों से है, कम से कम रखने मेरा भरम आ गए। शुक्रिया। कम से कम रखने मेरा भरम आ गए, और मैं भी दुनिया की तारीफ लिखने लगी, मैं भी दुनिया की तारीफ लिखने लगी, मेरे हाथों में जब से कलम आ गए, मेरे हाथों में जब से कलम आ गए, लेके आँखों में फिर अश्के गम आ गए। शुक्रिया। फीचर फिल्म तक पहुंच गया है। इसकी शूटिंग भी 22 तारीख से शुरू होगी और गाने लिखे गए हैं, कंपोजिंग हो गई है। पूरे वर्ल्ड में ये जाना जाएगा कि कुंभ आखिर प्रयागराज में होता क्या है, और एक लव स्टोरी है, बड़ी
दिलचस्प स्टोरी है जिसमें आप देखेंगे इस फिल्म को और अपने लोगों के बीच साझा भी करेंगे। कुंभ का नाम आते ही पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लोग, सिर्फ होता तो 3-4 जगह कुंभ, लेकिन जो प्रयाग का कुंभ है वो तंबुओं के बालू, मतलब एक तरीके का तंबुओं का शहर बनता है। रेत की पे जिंदगी बीतती है, घाट के किनारे होते हैं, हर तरफ घाट ही घाट होते हैं। और ये प्रयागराज शहर भी 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। ऐतिहासिक कई इमारतें आज भी इस बात की गवाह दे रही है कि आजादी की लड़ाई के लिए प्रयागराज का नाम सबसे ज्यादा स्वर्ण शब्दों में लिखा जाता है। श्री आलोक मालवी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आए, साझा करें। बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा दर्द हो रहा है कि ये तंबुओं का शहर अपना लगातार जो है संगम की जो लोग हैं उन्होंने इस्तकबाल किया है खूबसूरती के साथ लोगों का। 60 करोड़ से अधिक लोग आए संगम नगरी में और सभी ने यहाँ पर स्नान किया, ध्यान किया, पूजन किया और इसके साथ ही वह सकुशल अपने घर गए। सबसे बड़ा मैनेजमेंट है जिसको यहाँ पर कई जगह से लोग देखने आए। हरिद्वार से लोग आए, नासिक से लोग आए, उज्जैन से लोग आए। सभी ने यहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको देखा, समझा, जाना कि किस तरह से हम अपने यहाँ सिंहस्थ कुंभ को कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ महाकुंभ तीर्थराज प्रयागराज में ही होता है और तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज प्रयाग ऐसे ही नहीं कहा जाता। जो उसकी थीम है, जो उसकी जानकारियां है, जो उसका पुरातन काल से चला आ रहा है वैभव है, उस वजह से इसे तीर्थराज प्रयागराज कहा जाता है। हमारे बड़े भाई प्रदीप तिवारी आसरा जी ने बताया कि जो तीर्थराज है उसे हम लोग चक्रवर्ती सम्राट कहें, तो मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए तीर्थराज को चक्रवर्ती सम्राट कहता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ से जो लोग यादें लेकर गए हैं पूरे विश्व में वो हमेशा याद रखेंगे किस तरह से यहाँ पर लोग पूछते थे पता। ताज भाई ने बताया कि भैया संगम कहाँ है, भैया स्टेशन कहाँ है, इन सब चीजों को सुनते देखते रहते थे। अब वो कहाँ सुनने के लिए तरस रहे। पहले तो लोग आए थे तो कह रहे थे लोग अतिथि कब जाओगे, इतनी भीड़ थी, लोग आपस में अपने घरों में कहते, दुकानें बंद थी, लोग परेशान थे, कहते थे अतिथि तुम कब जाओगे। तो उसके बाद से जब पूरा माहौल सुनसान होने लगा है तो लोग अब कह रहे हैं अतिथि तुम कब आओगे। 4 दिन में ये हाल है। तो ये जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा और तीर्थराज प्रयागराज सभी को आमंत्रित करता रहेगा। जो बूंदे अमृत की गिरी थी वो बूंदों को लोगों ने लिया है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। लगातार इस तरह का माहौल तीर्थराज प्रयागराज में देखने को मिला है। सभी लोग स्थान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आ गए हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज का यह कार्यक्रम उजाला शिखर जो कि हिंदी दैनिक है और विषय है हमारा महाकुंभ 2025 वैश्विक सफलता। निश्चित तौर पर महाकुंभ 2025 शासन प्रशासन से लेकर के जो आम आदमी की भागीदारी थी और समस्त समाज की भागीदारी थी, देश की भागीदारी थी, दुनिया की भागीदारी थी। और कोई व्यक्ति हो या व्यवस्था हो वो अपना प्रयास तो करता है, व्यक्ति हो या व्यवस्था हो वो सारी चीजें तो अपनी जगह है, लेकिन ईश्वर की प्रयागराज के, लेकिन बंबई रहे काफी अर्सा, उत्तराखंड रहे और इनकी रचनाओं को जो भी आप बड़े नाम सोच सकते हैं, पार्श्व गायकी में, फिल्मों में, फिल्म नगरी में इनके गीत, इनके दोहे गाए गुनगुनाए जाते हैं और लेखनी में इनका एक अलग नाम है। हम सबके बीच मुंबई से भाई राजेश कुमार जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनसे मंच पर आकर कर रहा हूं आने का। न समाज पूरा होता है, न दुनिया पूरी होती है, न सरोकार पूरे होते हैं,
न हमारा परिवार हो सकता है पूरा। आपके लिए प्रण लो अंधेरों को हराना है, नई उम्मीद का दीपक हमें घर घर जलाना है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं श्री प्रिय द्विवेदी जी और समस्त अतिथियों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के श्री कार्य में आप सहयोग करें। एक बार आपकी तालियां होती रहे, बहुत अच्छा लगेगा। माल्यार्पण करवा दीजिए। साथ ही साथ मेरा आग्रह रहेगा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मेले में काम किया, लोगों को जागरूक किया है लगातार। और राजेश निर्मल जी भी आ जाए, बहुत जोरदार। ऐसी ही मुस्कुराहट बनी है सभी के चेहरों पर। महाकुंभ यही जो है कहना चाहता है। राजेश जी, राजेश इलाहाबादी, आप भी आ जाएं। थोड़ा वजन हो। बहुत बहुत आभार मैडम, आप इतनी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आई और हमारे कार्यक्रम आज को मैं आमंत्रित करूंगा कि आए और राजेश भाई का बुके और मोमेंटो देकर स्वागत करें। शिवजी मालवी, फिर से मैं कहूंगा अभिषेक भी शामिल हो इसमें। अभिषेक कुमार, ये ठीक है तो भैया उधार आपका है तो सम्मान थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा मेजबा का। तो भरती हुई कवित्री हैं और श्लेष भाई के निर्देशन में काफी कविताएं पढ़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर के मंच पर भी वो आई हैं। तो लगातार मिसबाह को लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिसबाह जी, आपकी रचनाओं को। कुंभ के उस औपचारिक समापन के बाद है जहाँ पे 1 महीने माघ मेले में एक बिल्कुल नियम और संयम के साथ, आचार व्यवहार के साथ लोग रहते हैं, उपवास करते हैं। और पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ स्नान पर्व और ये लोग वहां पर इस महाशिवरात्रि 26 फरवरी को आकर के विराम लिया। मेरी एक कविता, एक मेरा गीत है, उसमें कुछ 4 से 8 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। ये महाकुंभ तो विराम कर गया 225, लेकिन ये बहुत कुछ छोड़ गया है। मेरी एक लंबी कविता सिर्फ 6-8 पंक्तियां आप लोगों तक रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, फिर आदरणीय पीएम भैया का संबोधन होगा और कविताओं की ओर चलेंगे। एक मेरी गीत है इस संदर्भ में। पूज्य पिताजी कैलाश गौतम जी आज 19 वर्ष हुए दिवंगत हुए। उनकी गंगा तो मौसा का मेला कालदेही कविता है, आप सबने सुनी है, इस बार रीत कवि कोप्ती। अभी मुझे अपनी 6-8 पंक्तियां याद आती इस महाकुंभ को लेकर के। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। अगर कहीं वो दृश्य आपके सामने आ रहा हो, अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, सिरों को नहीं भाव सागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो, धरा पावनी पीयूष गागर को देखो। किसी लोक में ऐसा मेला न होगा, महाकुंभ ये माघ मेला न होगा। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। अद्भुत अनोखे से भगवान जी हैं, जो लेते हुए श्री हनुमान जी हैं। अद्भुत अनोखे से भगवान जी हैं, जो लेते हुए श्री
हनुमान जी है, सदा सत्य की है ये आनंद की धरती, ये सत्संग समर्पण सदानंद की धरती। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कभी। दोनों तालियों से आदरणीय केंद्रीय जी को आग्रह। वैश्विक सफलता संगोष्ठी कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह, ये उजाला शिखर की तरफ से आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे बगल में सुश्री ममता चौधरी जी, असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य एवं औषधि, बगल में प्रसिद्ध अधिवक्ता साथ में कवि जी श्री प्रतीक तिवारी जी, राजेश जी, सिमी जी, मिसबा जी और सबसे प्रिय हमारे श्रेष्ठ। मैं आलोक जी को धन्यवाद इसलिए दे रहा था कि हम लोग जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो एक नाम था इस शहर का, वो था कैलाश गौतम। दुनिया में हम तो देश की ही बात करेंगे, भारत के किसी कोने में अगर कवि सम्मेलन होता था और उस मंच पर कैलाश गौतम नहीं है तो वो मंच सुशोभित नहीं है। और विद्यार्थी के रूप में हम लोग कहाँ कहाँ नहीं गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी उस समय कवि सम्मेलन हुआ और अल्लाहपुर लेबर चौराहे पर भी बागंबरी रामलीला कमेटी की तरफ से अद्भुत कर सम्मेलन और देश के विभिन्न भागों में होता था, जहाँ कैलाश गौतम जी उसी तरह प्रसिद्ध थे जिस तरह बाबा तुलसीदास। मैं क्यों कह रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी की तुलना क्यों दे रहा हूँ, इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की वो अवधी भाषा में की और कैलाश गौतम जी मूलतः अवधी भाषा में लिखा करते थे। अमावस्या का मेला किस तरह से अवधी भाषा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, आज मुझे याद आ गया जब श्रेष्ठ गौतम ने कुंभ, माघ और प्रयाग की महिमा को लेकर अपना एक छोटा सा गीत प्रस्तुत किया तो हम पीछे चले गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उन दिनों। वो दिन याद आने लगे जब बरगद की छांव में कवि सम्मेलन में हम लोग तालियां बजाया करते थे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। हाँ, मैं विलंब से जरूर आया, उसके लिए सब लोग अंदर से क्षमा करिएगा मुझे। अंदर से इसलिए मैंने कहा कि बाहर से तो हंस करके लोग उत्तर देते, लेकिन अंदर अंदर गाली देते रहते हैं कि बहुत खिलाए। तो मैंने खिलाया नहीं, असल में हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम थी, सबका मेरे ऊपर दायित्व था, सबको बाकायदे। हम लोग तो यही के रहने वाले हैं, यही के पलटा रहे हैं, जाते थे नहा लेते थे, लेकिन अब वो लोग ऐसे थे जिनको मुझे बाकायदे इस टीम में उनको प्रोटोकॉल चाहिए, नहीं समझे, जबकि हम बगैर प्रोटोकॉल की चल रहे थे। हमको पत्रकार रहे हैं ना, हमें क्यों जरूरत है प्रोटोकॉल की, लेकिन वो सब चीजें गुरु जी प्रोटोकॉल चाहिए, तो गुरु जी ने प्रोटोकॉल की व्यवस्था की, प्रोटोकॉल के तहत नहाए, प्रोटोकॉल के तहत हनुमान जी का दर्शन किए, फिर मुझे फुर्सत दिए और आप लोग खेलते रहे, इसलिए रही बात तो सब इलाहाबादी
साखी होती है, साखी माने साक्ष, ये 45 दिन साक्ष रहा प्रयाग को तीर्थराज कहने का। जो दुनिया का कोई भी तीर्थ नहीं, कोई भी राजा नहीं जो महाराजा जैसा जो मजमा लगा है, ऐसा यह सिद्ध करता है कि वास्तव में प्रयागराज तीर्थराज है। ऐसा मजमा कहाँ लगता है? ये हमने तो पत्रकार के रूप में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ये छोटी जगह है प्रयागराज, चारों जगह का हमने कवरेज करने का मुझे अवसर मिला था। लेकिन हर जगह के जो कुंभ लगते हैं वो पॉकेट्स में लगते हैं, थोड़ा उधर जगह, थोड़ा उधर जगह, थोड़ा उधर जगह। उससे बड़ा तो हमारे यहाँ हर साल माघ मेला लगता है, समझ रहे हैं? ये अद्भुत समागम, अद्भुत समागम। बताइए, हम लोग लखनऊ में बैठे बैठे रोज यहाँ से खबर लेते थे आज कितने करोड़। पहले क्या होता था कि मौनी अमावस्या पर 1.5 करोड़ आ जाते थे, बाकी लाख में संख्या चलती थी। हाँ, इसलिए अमावस्या का मेला की अमावस के स्थान में करोड़ की संख्या बढ़ती थी, नहीं तो लाख में चलता था। चाहे पौष पूर्णिमा हो, चाहे माघी पूर्णिमा हो, चाहे बसंत पंचमी हो, हर स्नान पर्व लाखों में चलता था। लेकिन यहाँ तो स्नान पर्व छोड़िए, 45 दिन रोज करोड़ों में चल रहा है। ये मामूली चलता है। आप कल्पना करिए, सरकार ने भी बताया, अर्थशास्त्रियों ने भी बताया, और हम एक अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे थे विदेशी लेखक की, कि 1,500 वर्ष पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30-35% अकेले भारत में था, उसमें सबसे बड़ा योगदान यही तीर्थों का था। तीर्थ स्थलों पर इतनी भीड़ आती है कि अपने आप व्यापार बढ़ जाता है। अभी बच्चा बता रहा था, मेरा छोटा बच्चा, वो जीव जंतुओं का प्रेमी है, वो कहीं जो सजावटी मछली होती है उसकी दुकान यही बगल में है, वो वही एक्वेरियम वाली मछली उछली बेचते थे, अपना कमाते थे। उन्होंने देखा, उन्होंने चाय की दुकान रख दी, भीड़ देखी जाए, चाय की दुकान रख दी और चावल छोले की दुकान रख दी, और जो एक्वेरियम की दुकान थी उसके ऊपर कमरा बनवा दिया करवा करके। वो बता रहा था कि 15-20 लाख रुपया कमा लिया उन्होंने, चाय से, छोला चावल से, और कमरा बनवा करके। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था। लड़के बता रहे थे कि तमाम स्टूडेंट्स, इलाहाबाद में तो तमाम स्टूडेंट रहते हैं, अल्लाहपुर में लाखों, कारागंज, पखाड़ा, बच्चों ने मोटरसाइकिल से श्रद्धालुओं को पहुंचा करके उन्होंने भी अपना काफी कमाई कर लिया। तो देखिए, ये प्रयाग है, यहाँ तमाम विद्यार्थी आपको ऐसे मिलेंगे जो ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया अवसर था 45 दिन का। अभी एक फोटो वायरल हो रही थी, एक लड़का दातून बेचकर कितना कमा लिया। एक दिन मेरी पत्नी कहने लगी कि यहाँ कुछ भी कमा लो, पानी में रंग डालकर बहुत समय बीत जाएगा। कहने का मतलब ये अद्भुत मेला है, ये विराट समागम, ये अपने में अद्वितीय यूनिक चीज है। और यही नहीं, मेला खत्म होने के बाद 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आकर के जो लोगों ने सेवा की है सबको बाकायदे पुरस्कृत भी किया है, सबको का सम्मान भी किया है, और सबसे बड़ा सम्मान तो प्रयागराज के वासियों का है, जिन्होंने अतिथि देवो भव की भावना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। पत्रकार के रूप में आज से लगभग 10-12 साल पहले एक कुंभ में मैं एक शंकराचार्य वासुदेवानंद जी का मैं एक वो ले रहा था, साक्षात्कार ले रहा था। तो मैं साक्षात्कार उनसे ले रहा था क्योंकि वो बुजुर्ग संत है, तो
स्थान को उस समय की क्या स्थिति थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उस समय एक परंपरा थी कि दूर दूर से लोग पैदल आते थे और जहाँ रात होती थी उसी गांव में घुस जाते थे। तो उस गांव वाले पूरे तीर्थ यात्रियों के खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था करते थे। यह आज से 10 साल पहले एक रिपोर्ट मैंने इस पर बनाई थी। इस बार यह दृश्य जीवंत दिखाई दिया है। लोग जहाँ से आ रहे हैं, जहाँ रुक जा रहे हैं, वही लोग पता चला कि लंगर लगाए हुए हैं, भंडारा चला रहे हैं। तमाम मुझे प्रयागराज के अगल बगल के तमाम गांव से मुझे सूचना मिली है कि वहाँ भी 100, 200, 400 श्रद्धालु रुके हुए हैं और सब सेवा कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों में हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं, इंडिया टुडे में इस समय वो फोटोग्राफर हैं, अख्तर अब्बास रिजवी। उन्होंने मुझे 3-4 दिन वीडियो और फोटो भेजा। लगभग 100 यात्रियों को उन्होंने अपने घर में टिका दिया। ये अद्भुत नजारा देखने को इस बार मिला है। हाँ, कई चीजें, कई रिकॉर्ड इस बार ब्रेक हुए। यही है तीर्थराज प्रयाग की महिमा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आलोक जी को, आपने मुझे अवसर दिया। हाँ, सम्मेलन का संगम है। इस संगम में आए हुए सभी कवियों, सभी संगोष्ठी के विद्वानों का मैं तीर्थराज प्रयाग की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विलंब से आने के लिए एक बार फिर से आलोक जी का मैं बड़े आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया मुझे। और जैसे कि सभी बताया, ये जो पावन धरा है ये वास्तव में संगम है। तो उस संगम में आज जो हम सब लोग ये रोशनी का आयोजन जो कर रहे हैं, इसमें मुझे उपस्थित होने का मौका मिला। सबने इतना सब कुछ कम शब्दों में बोल दिया है कि मेरे पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आज महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस तरह से सफल आयोजन के रूप में आ पाया, तो उसमें हमारे पत्रकार बंधुओं की, हमारे मीडिया की, प्रशासन की तो जो भूमिका है वो है ही। लेकिन अगर आज जो टारगेट था उससे ज़्यादा 66 करोड़ के करीब श्रद्धालु आए, उसमें मीडिया की, पत्रकार बंधुओं की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से आपने चीज़ों को रिप्रेजेंट किया पॉजिटिव तरीके से, सुंदर तरीके से, कलात्मक तरीके से और उसमें आस्था का पुष्प लगा के, उससे मतलब जो लोग आ रहे थे वो तो उसका बयान कर ही रहे थे, जो लोग नहीं आ पा रहे थे वो भी उस चीज़ को देख के दौड़ते चले आ रहे थे और वो धारा अभी तक रुकी नहीं है। तो मैं सारे पत्रकार बंधुओं का, मीडिया चैनल का, उजाला शिखर का और एक एक व्यक्ति का, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जिसने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग को सहयोग दिया और इस आयोजन को सफल बनाया। धन्यवाद। वहां पहुंच गया, वो कभी ऐसे देखे, ऐसे देखे, ऐसे देखे। तो दुकान भी इलाहाबादी की थी। तो उसने उस लड़के से कहा कि तो क्या चाहिए, तो लड़का पकड़ने का मौका। तो ये भी एक रंग है इस शहर का। ये शहर बहुत ही आनंद में रहता है। जैसे भगवान शंकर को हम देखते हैं, मतलब धुन लगा के एकदम से जिस स्थिति में है, उनका आभूषण भी आप देखिए क्या है, कहीं नाग है तो कहीं कुछ है, लेकिन मन मलंग है। तो ऐसे ये शहर है जो कम में भी बहुत खुश रहता है और बहुत कुछ मिल जाने पर भी बहुत संतोष की प्रवृत्ति के साथ रहता है। कहा है ना कि गोधन गर्दन बाज धन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। तो प्रयागराज और इस इलाहाबाद शहर ने हमेशा से अपने आप को रेखांकित अपने अच्छे कार्यों से किया है। साथ ही साथ बड़े भाई प्रदीप तिवारी जी भी हैं जो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं और लेखन भी कर रहे हैं। तो आज लेकिन मैं 2 शब्द की यात्रा करूंगा, कविता का पक्ष पर जवाब आएगा। मैं चाहूंगा कि प्रदीप भाई भी 2 शब्द कहें। एक बार आपकी तालियां थोड़ी मिले, जिसके बाद हम लोग कविता की ओर बढ़ना है। के मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष बड़े द्विवेदी जी, जो उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त हैं, राज्य सूचना आयुक्त। हमारे मंच में बैठी हैं ममता जी, राजेश भैया,
सिमी जी और मित्रवत छोटे भाई सुरेश गौतम जी और सामने बैठे हमारे सभी सम्मानित बंधु, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। अभी आलोक भाई ने कहा कि ये कभी भी हैं और हमेशा ही कहते हैं, सही ये है कि मैं कभी नहीं। चाचा से कैलाश गौतम जी की वजह से साहित्य में थोड़ी सी रुचि बढ़ी और साहित्य की सेवा में थोड़ा सा समय दे देता हूं अपना, बस यही मेरा परिचय है। साहित्य का सेवा करता हूं, कभी नहीं हूं, लेकिन साहित्यकारों के बीच में रहते रहते एक आध लाइन टूटा फूटा लिख भी देता हूं। तो आप लोग, महाकुंभ का अवसर है, यहाँ एक माला में मेरी लड़की आई थी जिसकी आंख की बड़ी चर्चा हो रही और वो बोलती भी तो बहुत जैसे शहद पक्का वैसे मीठी बोलती। तो उसी को देखते हुए 2 लाइन हमने भी लिख दिया। हाँ बिल्कुल, उसी को देखते लिखा है और अच्छी चीज मैं जहां देखता हूं लिख लेता हूं। आप उस लड़की को देखिएगा, उसकी बोली को देखिएगा और ये 2 लाइन है दोहे के रूप में। सारा कुंभ फिदा आंखों पर, सारा कुंभ फिदा आंखों पर, कुछ तो उसकी बोली पर। सारा कुंभ फिदा आंखों पर, कुछ तो उसकी बोली पर, एक अकेली भारी पड़ गई बाबाओं की टोली पर। तो कवि वाला रोल समाप्त हुआ। वैश्विक सफलता की जो संगोष्ठी है महाकुंभ की, तो मुझे लगता है कि इसको हम लोगों को बताने की जरूरत है। पूरे विश्व की मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि किस तरह से सफल महाकुंभ यहाँ आयोजित हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनके देख रेख में। बड़े भैया पीएम योगी ने कहा कि यहाँ लोगों ने पैसा कमाया, ऐसे कमाया। मैं बहुत पहले पढ़ता था, उस समय भी कहता था, क्योंकि बेसिकली मैं गाजीपुर का हूँ और जो मूलतः इलाहाबाद है उनसे और हम लोगों का थोड़ा सा परमानेंट महत्व के मामले में चलता रहता था। तो हम कहा करते थे कि ये इलाहाबाद वो है जो पहले मुगल काल में आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कीकर बटेर लड़ाते थे और मनोरंजन के साथ साथ उस पर सट्टा लगा के पैसा कमाते। लेकिन ये इलाहाबाद है जिसने गंगा जमुना को लड़ा के पैसा कमाया और मनोरंजन भी किया। तो अवसर हर जगह है, आयोजन निश्चित रूप से आध्यात्मिक था, लेकिन चाहे वो सरकार की तरफ से हो या लोगों का, जो लोगों ने आर्थिक रूप से भी मजबूती प्राप्त की है, अगर आप अध्यात्म के शरण में रहेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, तो आपको कभी कहीं से नहीं होगी, ये संदेश मिलता है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संचालक महोदय भाई सुरेश गौतम जी का लोग हैं और यह कुंभ भी माँ, देखिए हम लोग कितनी पूजा पाठ करते हैं कि शायद सपने में भी ईश्वर के दर्शन हो जाए और माँ गंगा स्वयं जी की जगहों में। लेकिन लोक कल्याण के लिए माँ गंगा इस धरती पर आई भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर, वो भी तो स्त्री स्वरूप है माँ गंगा। तो जहां हम सपने में सोचते हैं ईश्वर के दर्शन हो जाए, वो जटाओं में थी शिव जी की, लेकिन परहित के लिए लोक हितार्थ वो उन वहां से ईश्वर के पास से उनकी जटाओं से आई। लेकिन शायद हम लोगों का व्यवहार उतना उचित नहीं रहा कि उनको अच्छे से देखभाल कर सकते या उनको उतना स्वच्छ निर्मल रख सकते। तो यह भी आग्रह रहेगा कि जितना हो सके हम माँ गंगा जमुना और समस्त नदियों को, उनको सिर्फ पानी मत समझिए, वह जीवन है, वह जीवन है, हमारी जीवन धारा है। तो मैं स्त्री शक्ति को समेकित रूप में करते हुए अपने मुक्तक से उनको सम्मान प्रकट करते हुए 4 पंक्तियों से इस काव्य गोष्ठी, इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करूं। आप सबका साथ दिए सुने। दुर्गा माँ है, भवानी है बेटियां, राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां, राधा सी मीरा मासी दीवानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां, हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां।
आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां, आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि विशिष्ट अतिथि तौर पर ममता जी मौजूद हैं, जो स्त्री शक्ति हैं। बड़े भैया केंद्रेजी जी मौजूद हैं, जो कलम के पत्रकारिता के या लेखनी के क्षेत्र से आए। ये संवाद का मंच है। आलोक भाई ने या पूरे हमारे पीयूष भाई, शमशाद भाई, उजाला शेखर ने ये संवाद का मंच क्यों अपनाया? ये भी हमारी परंपरा और संस्कृति से आता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं महाभारत का युद्ध क्षेत्र, आप याद करिए, रण क्षेत्र, जहां अर्जुन इतने शक्तिशाली, इतने परम योद्धा होकर भी निस्तेज और बलहीन होकर के लगभग एकदम बैठ गए थे, उदास होकर के, निराश होकर के। तो उनसे कितने संवाद किया था? किसी ने उनसे बातचीत की थी कि नहीं? किसने बातचीत की थी? श्री कृष्ण ने। तो संवाद ही तो किया था जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो संवाद की क्या ताकत होती है, क्या शक्ति होती है। आज हम लोग संवाद ही तो कर रहे हैं। जब पीएम भैया ने इतनी सारी चीजें बताई, ममता जी ने, प्रतिभा ने बोला, सबने बोला, तो चार पंक्तियां देना चाहता हूँ कि कविता भी संवाद का ही मंच है। चार पंक्तियां देखे अपनी परंपरा से क्यों जरूरी है ऐसे कार्यक्रम। छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, छीड़ हो चुकी काया को भी उठकर चलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है, टूट रहे बल और मनोबल को भी संभलते देखा है। एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का, एक उदाहरण ही काफी है युद्ध भूमि में गीता का। संवादों की ताकत से इतिहास बदलते देखा है, संवादों की ताकत से। बहुत बहुत आभार। और घर घर की लड़ाई, चार पंक्तियां हम इस परंपरा को जीते थे। और श्री राम जी भी धन्य इसलिए थे कि माता जानकी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे भाई थे। अगर आपको लगे कि आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति की बात कर दी, जहां सारा हल है कि किस तरह हम एक सामंजस्य के साथ प्रेम भाव से हमें रहना चाहिए। मैं चार पंक्तियां देता हूं अपनी, आपका साथ चाहिए। कि पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम भर भर में हो प्रार्थना है मगर, राम भर भर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे सीधे अपने रचनाकारों से जुड़ते हैं। हम लोग भी कम नहीं पढ़ेंगे, ये प्रारंभ था, इसलिए कहीं ना कहीं जोड़ने के संवाद आवश्यकता। आइए उसी संस्कृति की बात करते हैं, जिस संस्कृति की बात, जिस सामंजस्य की बात, जिस समरसता की बात, जिस प्रेम की बात, जिस स्नेह की बात, आत्मीयता की बात पीएम भैया ने शुरू में की थी। हमारे शहर की युवा कवयित्री जो इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जिन्होंने परास्नातक भी किया और इस समय अपने गीत गजलों से एक अच्छा माहौल दे रही हैं, एक अच्छी सार्थकता के साथ एक अच्छी लकीर खींच रही हैं कविता और मुशायरे के जगत में। मिसबा इलाहाबादी के नई विद्या है, आप लोगों का युवा है, आप लोगों का साथ समर्थन मिलेगा तो धीरे धीरे और आगे जाएंगे। एक बार जोरदार संतोष भैया, सारे मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और गौरवान्वित मंच है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। पीएम द्विवेदी सर, मैम, भाटिया मैम, राजेश सर, आदरणीय स्टेज गौतम सर, के मोहताज जी, प्रदीप सर। हालांकि महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन अजय मालवीय सर भी उपस्थित हैं। मैं आप सबका ध्यान चाहूंगी। महाकुंभ का समापन हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं मंजर जहन में घूम रहा है। तो आप सब के सामने मैं एक गजल हाजिर करती हूँ उनके हवाले से। आगमन हो गया, आगमन हो गया है ये पावन धरा, आगमन
गंगो चमन हो गया, चमन हो गया। देखा संगम का मंजर तो दिल ने कहा, मेरे दिल ने कहा। देखा संगम का मंजर तो दिल ने कहा, हिंद बेमिसल अपना वतन हो गया, शुक्रिया, वतन हो गया। और जो भी आता है संगम पे कहता है ये, हाँ कहता है ये। जो भी आता है संगम पे कहता है ये, हिल उठा फूल सा ये चमन हो गया, चमन हो गया। और आखिरी स्टेज देखिएगा गजल का, ये करके लौटा है गंगा का स्नान जो, स्नान जो करके लौटा है गंगा का स्नान जो, स्नान जो। दिल था मायूस उनका मगन हो गया, मगन हो गया। और तीनों नदियों का संगम है, मिसबा यहाँ, मिसबा यहाँ। तीनों नदियों का संगम है, मिसबा यहाँ, मिसबा यहाँ। धर्म के जिस्म का पैरहन हो गया, पैरहन हो गया। है ये पावन धरा, आगमन हो गया, आगमन हो गया। मैं अजय जी से आग्रह करूंगा कि आप बात लो, उसके बाद देवेंद्र भाई आएंगे जो युवा साथी हैं। आपका एक बार समर्थन मिले भाई अजय मान लीजिए। मैं गजल के माध्यम से अपनी बात रखूंगा। अनूठा ये धरती पे मेला लगा है, अनूठा ये। कभी मैंने कहा था जब मेले की शुरुआत नहीं तो मैंने कहा था कि आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, आना हमारे शहर में संगम घुमाएंगे, कुछ और तीर्थों की भी दर्शन कराएंगे। इसी मंच के माध्यम से शुरुआत हुई महाकुंभ की, तो मैं ये गजल हाजिर कर रहा हूँ। अनूठा ये धरती पे मेला लगा है, अनूठा ये धरती पे मेला लगा है, अनूठा ये धरती पे मेला लगा है। महाकुंभ ऐसा कभी ना दिखा है, महाकुंभ ऐसा कभी ना दिखा है। अनूठा ये धरती पे मेला लगा है,
महाकुंभ ऐसा कभी ना दिखाए, दुनिया में देखा न ऐसा नजारा, दुनिया में देखा न ऐसा नजारा, दुनिया में देखा न ऐसा नजारा। गंगा की रेती पे मेला सजा है, गंगा की रेती पे मेला सजा है, दुनिया में देखा न ऐसा नजारा। गंगा की रेती पे मेला सजा है, सनातन का मेला लगा है यहाँ पे, सनातन का मेला लगा है यहाँ पे, सनातन का मेला लगा है यहाँ पे। धर्म नगरी देखो संगम बना है, धर्म नगरी देखो संगम बना है। अनुपाय धरती पे मेला लगा है, अनुपाय धरती पे मेला लगा है। महाकुंभ ऐसा कभी ना दिखाए, संगम नहाते जो जाते यहाँ से, संगम नहाते जो जाते यहाँ से, संगम नहा के जो जाते यहाँ से, मगन हो के कहते हैं अद्भुत जटाए, मगन हो के कहते हैं अद्भुत जटाए। सभी खुश यहाँ पे जो डुबकी लगाते, सभी खुश यहाँ पे जो डुबकी लगाते, सभी खुश यहाँ पे जो डुबकी लगाते, सभी खुश यहाँ पे जो डुबकी लगाते। संगम में लोगों ने अमृत चखा है, संगम में लोगों ने अमृत चखा है। आते हैं जो भी मगन हो के कहते, आते हैं जो भी मगन हो के कहते, आते हैं जो भी मगन हो के कहते। भजन गीत ऐसा कभी ना सुना है, आते हैं जो भी मगन हो के कहते। भजन गीत ऐसा कभी ना सुनाए, संगम की महिमा सभी है बताते। संगम की महिमा सभी है बताते, संगम की महिमा सभी है बताते। भक्ति के रंग में ये मेला लगा है, भक्ति के रंग में ये मेला लगा है। संगम की महिमा सभी है बताते, संगम की महिमा सभी है बताते। भक्ति के रंग में ये मेला रंगा है, भक्तों का रेला हुआ है यहाँ पे, भक्तों का रेला हुआ है यहाँ पे। हेलो भाई ट्रेन देखिएगा, भक्तों का रेला हुआ है यहाँ पे। तंबू का देखो नगर ये बसा है, तंबू का देखो नगर ये बसा। ये क्षेत्र इलाहाबाद के लिए आपको मुस्लिम भी करते हैं सेवा यहाँ पर,
मुस्लिम भी करते हैं सेवा यहाँ पर, मुस्लिम भी करते हैं सेवा यहाँ पर। प्यार का देखो समंदर बहा है, प्यार का देखो समंदर बहा है। मुस्लिम भी करते हैं सेवा यहाँ पर, मुस्लिम भी करते हैं सेवा यहाँ पर। प्यार का देखो समंदर बहा है, प्यार का देखो समंदर बहा है। अनूठा ये धरती पे मेला लगा है, अनूठा ये धरती पे मेला लगा है। महाकुंभ ऐसा कभी ना दिखा है, महाकुंभ ऐसा कभी ना दिखा। बहुत बहुत कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए। याद रखती है दुनिया मगर बस उसे, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे। जान दे दे जो अपनी वतन के लिए, जान दे दे। और चार पंक्तियां बरबस याद आई। आपको याद होगा जब अशफाकुल्लाह और तमाम हमारे भगत सिंह बिस्मिल जब उन लोगों को फांसी होनी थी किस तरह से मुस्कुराते हुए जा रहे थे, क्या जज्बा था सुने। क्योंकि उस उम्र में सौंदर्य की ओर, यौवन की ओर, प्रेम की ओर, उस उम्र की कुछ अपनी इच्छाएं होती है। लेकिन हमें आजादी क्यों मिली आप देखिए। देश की राह में झूम कर चल दिए अपने मन से, देश की राह में झूम कर चल दिए। उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। देश की राह में झूम कर चल दिए। उम्र कम थी मगर घूम कर चल दिए। होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर, होठ चूमे नहीं कम सीनों के मगर। फांसी के फंदों को चूम कर जल दिए, फांसी के फंदों को। बहुत बहुत आभार। और अभी ये क्रम तो नहीं है लेकिन कविता का कोई क्रम नहीं होता, मैं बहुत कम उनके बारे में कहूंगा। स्मृति से पिता कहलाओ गौतम जी को दिवंगत हुआ जो 20वां वर्ष है। और राजेश भाई कहते हैं स्वयं के सौभाग्य की बात थी कि पिताजी का कुछ साथ रहा, कुछ उनकी छाया रही, कुछ उनके साथ उठना बैठना हुआ। पर राजेश भाई को जिस तरह से मैंने उनकी यात्रा देखी है, दो हो कोई और एक दो विषय, राधा का विषय हो, राधे रानी का हो, बिटिया का हो, जीवन के संदर्भ हो, उनके दोहे अद्भुत अनुपम है, अतुलनीय है। मतलब उसको अनपैरेलल जिसे कहा जाता है। उनके गीत भी देश के प्रख्यात से प्रख्यात पार्श्वगायक का जिसका भी नाम आप सुनिधि चौहान से लेकर सोनू निगम, अभिजीत किसी का भी लेना चाहे, सब ने उनके गीत गाए हैं। और ये बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि ये बड़े बड़े निर्माण करते हैं और उद्यम करते हैं, लेकिन उसी के साथ बड़ी विनम्रता से जो शब्द का जो निर्माण करते हैं, जिन अक्षरों के प्रयोग को करते हुए शब्दों के साथ अर्थ की व्यक्ता लिए हुए कुछ वाक्य रचते हैं, कविताएं रचते हैं, छंद रचते हैं, गीत रचते हैं, वो बिल्कुल अलग ही होती है। अब ये उत्तराखंड और मुंबई में बराबर रहते हैं, मूलतः प्रयागराज के हैं, तो आज सौभाग्य। और इनको सुनने के लिए बिल्कुल धैर्य के साथ आप सुनिएगा। ये स्वर पाठ नहीं करते, लेकिन इनके एक एक शब्द आपके भीतर तक उतरते जाएंगे। आप सुनिए इनके दोहे और आपको लगेगा कि कविता किस तरह से आपके साथ संवाद करते हुए आपको भीतर तक एक कर लेती है। बड़ी विनम्रता और आदर के साथ बड़े भाई राजेश कुमार जी को आवाज दे रहा हूँ। एक बार आपको भरपूर तालियां मिले आपके अपने शहर के इस साल को।
अगर चाहे तो अर्थ भी बता दो, संस्कृत थोड़ा सा कठिन भाषा है। सुमेध बांसुरी में सुर भरने वाली, सखी सुनाम राधा जी, पैदलिक में आवाज भरने वाली, गमट नाद शिव जी के डबरू की जो नाद है वो पैदा करने वाली, और रुद्र का शिव जी का काल पैदा करने वाली मां सरस्वती आपको प्रणाम। अब दोहे सुनाते हैं जो अपनी असली विधा है। एक संदेश मेरे मन में आया, यहाँ बैठे थे भाई साहब, इलाहाबाद से निकले यूनिवर्सिटी से, इतना आगे बढ़े, तो जो बढ़े उनके लिए तो खैर क्या कहना, जो नहीं बढ़े उसके लिए हम कह रहे हैं, जो चाहो बन जाओ, जो चाहो बन जाओगे, रख मन में विश्वास, जो चाहो बन जाओगे, रख मन में विश्वास, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश। और इसी को दूसरे गद्य में कहता हूं, जो चाहो पा जाओगे, जो चाहो पा जाओगे, आशा है हर चीज, अंधियारों में है छुपा, अंकुर फूटा भी, अंधियारों में है छुपा, अंकुर फूटा भी। और संघर्ष जो लोग कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, संघर्षों की धूप है, संघर्षों की धूप है, मतलब जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, भाई पानी थोड़ी देर में दे दो। पानी भी तो हाई है सर। अरे अब भूल जाएंगे थोड़ा थोड़ा करेंगे। संघर्षों की धूप है जो कठिनाइयां हैं, यूं चांदी का छत्र, संघर्षों की धूप है यूं चांदी का छत्र, भाग्य लक्ष्मी है खड़ी, यत्र तत्र सर्वत्र। बहुत अद्भुत है भाई। एक बात पीढ़ियों पे कर लें, बहुत अच्छा है ना। जाने कब का सिलसिला, जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दर्द, जाने कब का सिलसिला, कटते रहे दर्द। अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त, अब बिजली के तार पर चिड़िया काटे वक्त, और मैंने सपनों को दिया। देखिए छोटी चीजों को समझिए, बड़ी चीजें अपने आप में। मैंने सपनों को दिया एक नया आयाम, मैंने सपनों को दिया एक नया आयाम, और आसमान लिख दिया गौरैया के नाम, आसमान को लिख दिया। और मेरे घर की अलगनी, मतलब सुनिए नाम का दोहा सुना, अलगनी जिसपे आते हैं, मेरे घर की अलगनी पर चिड़िया का वास, मेरे घर की अलगनी पर चिड़िया का वास, और मुझको उसको भी घर मिल गया, मुझको भी आकाश, उसको भी घर मिल गया, उसको भी आकाश। और समय कम होगा, बहुत लोग पढ़ने वाले हैं। अपने ब्रांड पे आ जाता हूँ। मेरी एक किताब है विद्या तुलसी डूब है, तो मैंने पोस्ट कर दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक दिन उनकी ऑफिस से फोन आया कि प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने
उससे कहा कि मैंने कुछ भी पढ़ने पढ़े हैं, मेरा मन हुआ आपसे बात करना। तो बात किया उन्होंने, कंसल्टेट किया उन्होंने, कहा मैं अमेरिका लेके जा रहा हूँ, यूएस के यात्रा पे, मैं पूरी पढ़ूंगा फिर बात करूंगा। तो फिर बात को नहीं किया, लेकिन एक ही बात किया। तो थोड़ा थोड़ा तो प्राइम मिनिस्टर है तो जुमला कहता है। तो मैं विद्या पे 2-4 दौरे सुनाता हूँ। विद्या का संसार में, विद्या का संसार में सबसे सुंदर रूप, जैसे आंचल से घनी ठंडी मीठी धूप, जैसे आंचल से घनी ठंडी मीठी धूप, और विद्या तुलसी धूप है। विद्या, ये जब मैंने लिखा था तो इसका अर्थ मुझको नहीं मालूम था। इस पुस्तक के लोकार्पण में आए राज्यपाल तुलसीनाथ त्रिपाठी, तो उन्होंने बताया कि तुलसी और तुलही क्यों कहा राजेश जी ने, जबकि मैं ऐसे ही कह दिया था, पता नहीं। तुलसी पवित्र होती है और धूप अमर होती है। एक बेटी भी अगर जिंदा है तो ये सृष्टि अमर है, सृष्टि चलती है। तो विद्या तुलसी दूध है, विद्या पूजा फूल, विद्या घर की रोशनी, सब खुशियों की मूल, विद्या घर की रोशनी, सब खुशियों की मूल। इस विद्या की किताब के दोहे जो है आप जानते होंगे, डॉक्टर हरिओम ने गाए और जल्दी रिलीज करेंगे। तो कहती है इखट दुखट खेलती, इखट दुखट खेलती, विद्या इमली झांक, मेरे मन की रोशनी, उसके गंदे पाँव, मेरे मन की रोशनी, उसके गंदे पाँव। और किसी का घर कैसा है वो जानने के लिए एक काम कर लीजिए, पता चल जाएगा। कैसा बोया बीज है, कैसा बोया बीज है, कितना पानी धूप, विद्या तो है आईना, दिखता घर का रूप, विद्या तो है आईना, दिखता घर का रूप। और बेटी है तो जाएगी। पलकों से मेरे उतर, पलकों से मेरे उतर, जाओ के देश, विद्या यही प्रार्थना और यही आदेश, विद्या यही प्रार्थना और यही आदेश। और जब बेटी चली जाती है तो क्या होता है, गले लगाने के लिए, गले लगाने के लिए जब ना पहुँचे हाथ, लिपटाता हूँ मैं दुआ, विद्या तुझे साथ, लिपटाता हूँ मैं दुआ, विद्या तेरे साथ। और हिंदू मुस्लिम एकता पे एक दोहा है, मंदिर भी चुपचाप है, मंदिर भी चुपचाप है, मस्जिद भी खामोश। सब ये वाली लाइन सुनिए, मंदिर भी चुपचाप है, मस्जिद भी खामोश, मरी अजन्मी बेटियां कौन करे अफसोस, मरी अजन्मी बेटियां कौन करे अफसोस। और सिर्फ उतर कर रह गई, सिर्फ उतर कर रह गई माँ अपना नाखून, और गर्भ में हो रहा था विद्या का खून, और गर्भ में हो रहा था विद्या का खून। और माँ तुझको देखा नहीं, माँ तुझको देखा नहीं, बनी नहीं थी आँख, माँ तुझको देखा नहीं, बनी नहीं थी आँख, इतनी जल्दी क्यों किया नस्तर में तो माँ, इतनी जल्दी क्यों किया नस्तर में तो माँ। कि आपने ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा।
इसी माघ में और ठंड के समय ही हमारा महाकुंभ भी होता है, माघ मेला भी लगता है। एक मैंने प्रतीक किया था गिरती हुई नैतिकता को देख करके और मौसम से जोड़ते हुए कि गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, ये जो नैतिकता जो हमारी मानवता गिर रही, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। और विज्ञान में मैं सदैव कमजोर रहा, कानून की पढ़ाई की, लेकिन मैंने विज्ञान को और जीवन के इस पक्ष को जोड़ा। विज्ञान हमारे लिए बड़े भैया बड़की भौजी की तरह था, उधर मांग उठा के कभी देखवे नहीं, उधर से बिल्कुल नजर बचाते रहे। लेकिन एक दोहा रख रहा हूं जिसको लगेगा कि आप आज का समाज का दर्शन है कि जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नियत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। और अगर हम इलाहाबादी में इसको कहे, प्रयाग होकर के कहे कि जिस गति से नियत गिरती उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन हुआ हैरान। बहुत आभार। आइए उधर चलते हैं, पर एक मुझे मुक्ता याद आ गया, आलोक भाई बड़ा मुस्कुरा रहे। प्रदीप भाई, ऐसा नहीं है कि हर आदमी के आने से जीवन बहुत अच्छा होता है भैया, कुछ लोग नहीं आते तो और अच्छा होता, मानते नहीं बात को, कुछ लोग नहीं आते तो ऊपर पहुंचे और अच्छा होता जीवन। मेरी 4 पंक्तियां सुने, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के दिमाग में एक न एक व्यक्ति का चेहरा जरूर घूमेगा। सुने, जिन्हें चंदन समझता था धधकती आग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे, वो जिनसे प्यास बुझनी थी मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है, कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे पर के हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। बहुत बहुत आभार। आइए हमारे बीच अभी मालवी जी हैं, राकेश मालवी उस्मान भाई, मैं चाहता हूं कि आपकी जोरदार तालियां हो और अपने शहर के इस्लाम को आप देगा आपकी तालियां हो राकेश जी को सुनने के लिए। उसके बाद आदरणीय सिंह जी और देवेंद्र भाई को हम सुनेंगे। उजाला शिखर जिस शिखर से उसने आरंभ किया था, शायद ये परिणति भी वैसी ही हुई। और मैं पुनः कैलाश भैया को याद करते हुए वैसा ही मनोभाव प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रहा हूँ मुक्तक के माध्यम से। मुन्न मुन्न झुन्न झुन्न गंग तीर जा रहे, मुन्न मुन्न झुन्न झुन्न गंग तीर जा रहे, आस्था प्रयाग की तीर्थ वीर गा रहे, आस्था प्रयाग की तीर्थ वीर गा रहे। जोश है खरोश है दूर दूर तक सुनो, जोश है खरोश है दूर दूर तक सुनो, पैर पैर चल करके नीर में नहा रहे, पैर पैर चल करके नीर में नहा रहे। अब कोई पाप कह रहा, ऐसा नहीं सब अच्छा ही है, कोई पाप कह रहा गालियां भी दे रहा, सत्य वीर सत्य मार्ग तालियां भी ले रहा, सत्य वीर सत्य मार्ग तालियां भी ले रहा। चलो आज कुंभ है करोड़ों की सांस है, गीत जब बसंत रहा बालियां भी ले रहा, गीत जब बसंत रहा बालियां भी ले रहा। अरुको नहीं थको नहीं, अरुको नहीं थको नहीं, शोर बार बार है, आस्था का जोर है ये भाव धारदार है, आस्था का जोर है ये भाव धारदार है। सनातनी की दौड़ में, सनातनी की दौड़ में त्रिपुंड मात मात है, सनातनी की दौड़ में त्रिपुंड मात मात है। इसके नदीस में आस्था अपार है, इसके नदीस में
आस्था अपार है इसके नदीस में, आस्था अपार है। अब ऐसे क्षण में गंगा जी का मनोभाव उद्धृत करना जरूरी है, तो दोहों के माध्यम से है। गंगा व्याकुल हो रही सुन सुगुन के बोल, गंगा व्याकुल हो रही असुन असुगुन के बोल। कलयुग की महिमा गजब, कलयुग की महिमा गजब, तरह तरह के झोल, तरह तरह के झोल। कोई जल पी कर सुखी और कोई कर स्नान, कोई जल पी कर सुखी और कोई कर स्नान। कोई दर्शन कर मगन मन जपता मुस्कान, मन जपता मुस्कान। करके गंगा को कलश अजब नापे विज्ञान, भाई करके गंगा को कलश जब नापे विज्ञान। असत्य सनातन पुण्य में कैसा बुरा विधान, सत्य सनातन पुण्य में दुर्गति करके प्रगति की। जैसे आपने कहा कई कानून आए थे, दुर्गति करके प्रगति की बड़ा मगन इंसान। अब खुद को गाली दे रहा फिर भी मन अभिमान, फिर भी मन अभिमान। नहीं नहाया गंग में और नहीं नहाया गंग में, ढूंढ रहा है खोर। अब कहीं ढूंढता एकता अपने पर ही जोड़, अपने पर ही जोड़। धर्म अगर है जानना पढ़ ले पूरब ज्ञान। अब बिना पढ़े कुछ बोल मत, मत कर निज अभिमान, मत कर निज अभिमान। पढ़ ले तुलसीदास को, पढ़ ले चारों वेद, वरना यूं मर जाएगा पुनर्जन्म का खेद, पुनर्जन्म का खेद। बड़े भाग से हिंद में मिला जन्म शुभमान। त्रिवेणी प्रयाग में पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। गंगा यमुना कह रही ऐ मेरी संतान, माँ का मत अपमान कर मुझसे तेरी शान, मुझसे तेरी शान। महाकुंभ प्रयाग का आए किन्नर संत, महाकुंभ प्रयाग का आए किन्नर संत। भीड़ गजब की थी यहाँ, नहीं दूर तक अंत, नहीं दूर तक अंत। ऐसे में पीपल बरगद नीम भी, पीपल बरगद नीम भी पूजी जाती रोज। गौ माता की थी कृपा, जीव रहा नित खोज, जीव रहा नित खोज। अपनी अपनी आस्था, अपने अपने तर्क, अपने अपने कर्म है, अपना अपना वर्ग, अपना अपना वर्ग। सारा विश्व कुटुंब है कहता हिंदुस्तान, केवल यही पे मानते हैं। सारा विश्व कुटुंब है कहता हिंदुस्तान। स्वार्थ भरी सारी धरा, भारत देश महान, भारत देश महान। और आखिरी दोहा, जय गंगा जय जमुना जल, जय गंगा जय जमुना जल, और जय हो राज प्रयाग।
महाकुंभ के यज्ञ में लगे न दूषित दाग, महाकुंभ के यज्ञ में लगे न दूषित दाग। बोलो गंगा मैया की। रोज रोज गीला गरीबी में आटा, ये कैलाश का रोज रोज गीला गरीबी में आटा, हे गंगा माई हमारे पाप काटा। रोज रोज गीला गरीबी में आटा, हे गंगा माई हमारे पाप काटा, हे गंगा माई हमारे पाप काटा। हमरे नियर पापी आयल न होई, बोझा से तने लगायल न होई। हमरे नियर पापी आयल न होई, बोझा से तने लगायल न होई। ई बोझा माई हमार तू पाट, हे गंगा माई, हे गंगा माई हमार पाप काटा। रोज रोज गीला गरीबी में आटा, हे गंगा माई हमार पाप काटा। देखिए मानविक पल क्या, खेती कचहरी पढ़ाई के चिंता, पिटिया के गवना विदाई के चिंता। खेती कचहरी पढ़ाई के चिंता, पिटिया के गवना विदाई के चिंता। बनल रहे माई हमार जो जाता, हे गंगा माई, हे गंगा माई हमार पाप काटा। रोज रोज गीला गरीबी में आटा, रोज रोज गीला गरीबी में आटा, रोज रोज गरीबी में आटा। हे गंगा माई हमार पाप काटा, हे गंगा माई हमार पाप काटा, हे गंगा माई हमार पाप काटा, हे गंगा माई हमार पाप काटा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कुंभ में लगभग हर किसी ने अपना समय दिया अपने अपने स्तर से, जैसे जिसकी जो ड्यूटी थी, जिसका जो काम था। मैं भी बाल कैदियों को डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ, तो अक्सर उनके सामने संवाद होता रहता, तो कुछ लोग पूछा के बैठे हुए हैं। सर जी, सर बिल्कुल मैं सर आपकी एक पंक्ति, गुरु जी की एक पंक्ति से स्टार्ट करता हूँ, और वो मुझे लगता है वही जीवन का एक दर्शन है और वही प्रेरित करती है कि धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है। मिलने के ख्वाब मन में कोई बुन तो रहा है। बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम। रास्ते से मेरे कांटे कोई चुन तो रहा है। सर मैं जिस विधा में और जिस दिशा में लिखता हूँ, मेरी उम्र का उसमें अनुभव मतलब कहेंगे दोष दिखता है। जैसे ये तमीज तसव्वुर में असर करती है, ये तमीज तसव्वुर में असर करती है, जहन से पहले दिल में असर करती है, और खुदा जाने उसकी कयामत को जो कितनों के दिलों में सफर करती है। मैं अपनी सीधे कविता पे आता हूँ जो मैंने लिखा है, उसको सुना रहा हूं प्लीज। कुछ बीते सफर कुछ बरसों की याद ले गया, सुनिएगा। कुछ बीते सफर कुछ बरसों की याद ले गया, वो मेरे हिस्से से मेरी उम्र का खुमार ले गया। कुछ बीते सफर कुछ बरसों की याद ले गया, वो मेरे हिस्से से मेरी उम्र का खुमार ले गया। पागल वो ना समझ नादा ही अच्छा था, पागल वो ना समझ नादा ही अच्छा था, जो बेवजह मेरा सुकून मेरा जज्बात ले गया। उस रोज जरा सी बात क्या बिगड़ी, उस रोज जरा सी बात क्या बिगड़ी,
बेरहम वो अब तक मेरी बातों का भार ले गया। जो चलता रहा हर लम्हा साथ मेरे, जो चलता रहा हर लम्हा साथ मेरे, फिर उसे ही कोई वहम इस बार ले गया। जो उम्मीदों का महल मेरे ख्यालों का सफर था, वो तोड़कर मेरी उम्र से अपना सफर ले गया। हाँ, जो मेरी दुआओं में हर एक दफा था, जो मेरी दुआओं में हर एक दफा था, फिर मुझसे पहले इसकी दुआओं का उसको असर ले गया। ये मेरी कविता थी। मैं अंतिम सर की ही पंक्ति से खत्म। अजय भैया का सम्मान, उर्दू के बहुत अच्छे जो है लेखक है, कवि है, और उर्दू के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दे मुस्कान भैया लगातार जो है तरह की कविताएं करते रहते हैं और लिखते रहते हैं, रोज रचना करते रहते हैं। अजय भाई ने तो कुंभ की रचना आज ही की थी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नावेद भाई, छोटी सी भेंट उजाला मीडिया नेटवर्क की ओर से आपको। इसके बाद प्रशांत सिंह को बुलाऊंगा, जो भी आप उजाला कार्य हमारे यहाँ शुरू किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी के गले से निकाल के ला के माला प्रशांत को पहनाया जाए। वाह प्रशांत, युवा एकदम एडिटर है हमारा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राज केसरवानी को नेटवर्क को संभालते रहे। पूरे कुंभ में इन्होंने लगभग 60 दिनों तक पूरा कार्य किया और जहां भी यूनिट जा रही है, आ रही है, हो रहा है, सब इन्होंने ही कराया। तो राज भाई का बहुत बहुत आभार। इसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट है, पीएम सर के साथ भी इन्होंने काम किया है। देखिए दोनों का मिलाप जैसे राम और भरत का मिलाप, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पीयूष पांडे जी का सम्मान कर रहे हैं सूचना आयुक्त जी महोदय, हमारे बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश इलाहाबादी का सम्मान होगा, जो कि लगातार इस समय वीडियो के बाद दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी, जो बहुत सीनियर पत्रकार है। दुर्गा भैया पूरा लगातार मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वो संभालते रहते हैं। और श्लेष भी आ गए हमारे आसरा भाई, क्या बात है। उसके बाद अभिषेक केसरवानी जी, अरे जोड़ दिया रास्ता, रिश्ता जुड़ गया भाई, पूछ दिया। जाना भैया 3 फ्लोर है बस। राहुल गुप्ता जी हैं मिर्जापुर के संवाददाता, हमारे माँ के क्षेत्र से आए हैं। इसके बाद बीके सिंह है मिर्जापुर से। उसके बाद अभयनाथ मालवी हैं। भाई भैया कहते बस 2 दिन हमने कहा इलाहाबाद है, लोग कहते 5 मिनट रुका आधा घंटा में आई थी, 5 मिनट रुका आधा घंटा में आई थी, तो यही हाल है। अरुण मिश्रा आए, जल्दी आ गए हैं। फिर नवीन पुरवार, उसके बाद शम्स ताज भाई, नवीन भाई है। अभयनाथ जी का हो गया, शमस्ताज भाई, इनका लगा था पीएम भैया आए के सम्मानित करिए, हम कहीं उड़वा न करा रहे। आप जो है सारा माला इकट्ठा करिए और को सम्मानित। आओ है, लगातार यात्रियों की सेवा की, इसके लिए इन्होंने पुरस्कारित कर रहे हैं। मोमेंट तो दिया जाए भाई, नवीन जी ये लीजिए भाई साहब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं भैया। द्वारा सम्मान मिश्रा जी का, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है भैया, आप जाना चाहिए। लीजिए
देखो कुछ चलते नहीं, बहुत मौके भी देंगे इसके। हाँ भैया भैया सर एक सेकंड मोबाइल रेडी। श्रेयस जी आप आलोक के साथ आइएगा। प्रदीप जी को नहीं आना आइएगा। हाँ सभी को निमंत्रण है, आइए सूचना आयोग में और मेरी चाय पीजिए।